वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, 3 नहीं 2:52 बज रहे हैं, मतलब 3 बजने में 8 मिनट बाकी है। ठीक है, हम उसको इग्नोर करके आगे देखते हैं। हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। हमने फॉर लूप पढ़ा था, ठीक है। फॉर लूप ने हमने प्रोग्राम बनाया था। फिर डू वाइल लूप पढ़ा था, ठीक है। हमने वाइल लूप भी उसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं अपना चैप्टर 1 है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो हम आगे फिर और कुछ कवर करना चाहेंगे लेक्चर, जब हम आगे कोई और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, इसके बाद हम डीएसए पे काम करेंगे। तो फंक्शन बहुत अहम रोल प्ले करता है बड़े बड़े प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाने की में, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इन सी इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसे फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम होते हैं दैट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। कोड को रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम एक फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं, तो एक तरह से रीयूजेबिलिटी अच्छा है इसका प्रोवाइड करता है, ठीक है। द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन आर इंक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इंक्लोज रहते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। हैविंग सर्टेन मीनिंग एंड परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, कुछ मीनिंग होते हैं, सर्टेन ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ फंक्शन इन सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट, है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है। जैसे किसी चीज़ का सिंटेक्स डिफाइन कर लिए, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन देखते हैं। अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन एंड फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। कहने का मतलब ये है कि उसके फंक्शन क्या होता है, कंपाइलर के बारे में बताता है, फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर, मतलब एक तरह से उसका सिंटेक्स बस ऊपर का बॉडी हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन डिफिनेशन के अंदर हम सारी चीज़ें जो हमारा काम रहेगा उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने एक स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया, तो वो हमारा हो गया फंक्शन। इसके बाद हमने उसको अंदर उसकी आईडी, इसको रोल नंबर, ये सब लिख किया, तो हमारा हो गया फंक्शन डिफिनेशन हो जाएगा। फंक्शन कॉल हम पहले लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। ये है फंक्शन डिफिनेशन। हमारा क्या होता है, एक्चुअल डिफिनेशन लेके पास अपने रखता है, जो एग्जीक्यूट करने के काम आता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट टू विच द कंट्रोल कम व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, है ना। मतलब कि इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट लेके चलता है फंक्शन, जो कि हमारा कॉल किया जाता है, ठीक है। हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। एक चीज़ हमने नोटिस किया, हमने फंक्शन में कोई एक वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। फंक्शन में और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट। फंक्शन में ये भी होता है कि कभी आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, कभी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, वैल्यू नहीं भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, कुछ फैक्ट के, दे आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉल, ठीक है। एक्सपेक्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और पहले हम इधर देख लेते हैं। फंक्शन कॉल हमने पढ़ा, फंक्शन कॉल नहीं पढ़ा, फंक्शन डिफिनेशन पढ़ा, फंक्शन कॉल अब दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कॉल क्या है। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, है ना। मतलब हमारा ये है कि फंक्शन हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर इन फंक्शन डिक्लेरेशन। आई होप आप लोग को समझ में ये चीज़ आ गया होगा, इसको तो समझाना ना पड़ा होगा, ठीक है। इधर हम क्या आप देखते हैं, दे आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। क्या क्या फंक्शन कॉलिंग के 4 एस्पेक्ट।
फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन हमारा क्या होता है, विदाउट आर्गुमेंट भी हो सकता है, विदाउट रिटर्न वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू के साथ हो सकता है बट आर्गुमेंट उसमें भी ना हो, ठीक है। फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट हो लेकिन रिटर्न वैल्यू ना हो, ठीक है। तो और हमारा क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब उसमें हमारा दोनों हो, आर्गुमेंट भी हो और रिटर्न वैल्यू भी हो, ठीक है। और इसके हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एक हम फंक्शन का सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, तब आप लोग को थोड़ा सा क्लियर होगा, आइडिया लगेगा। तो हम इधर से क्या बना लेते हैं, बना लेंगे P7 बना है, P8 बना लेंगे, प्रोग्राम 8.c। हाँ, अब वही हम इस सबको हटा देते हैं, सबका कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बस वही काम करेंगे जो हम करते थे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, और इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि पता चले। फंक्शन के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन देखिए कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये हम किस चीज़ का बना रहे हैं अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग बस देखते चलिए कि हो क्या रहा है, हैं। इसमें आपको बताया गया है ना, इसमें रिटर्न भी करता है, रिटर्न नहीं भी करता है। तो ये वाला जो है हमारा रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कैसे समझ में आएगा, अभी तो पूरा कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। इसको फ़िलहाल हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अब इधर हम क्या करते हैं, आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेहतरीन सब समझ में आएगा, ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा एकदम। अब इधर हम क्या कर लें, उधर हम किस नाम से बनाए हैं, सब नाम से बनाए हैं ना, तो आई थिंक अब लिया, हाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें रिटर्न, इसमें हमने पहले क्या बनाया, हमारा प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम रन होता है हमारा देखा जाता है मेन से देखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, सब चीज़ें हमारा मेन के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हमने सम नाम का एक बनाया फंक्शन, है ना। हमने इधर आगे इंट लिख दिया, अगर हम इंट ना लिखते हैं तो क्या ये पता चलता है कि सम बन पाता है या नहीं बन पाता, एरर आ जाएगा, आप लोग देखिएगा, दे रहा है कि उसे कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। इसलिए हम इंट देते, इसमें रिटर्न क्या कर दिया हमें, इंट ए इंट बी। ए हम जो है इसको हम आर्गूमेंट बोलते हैं, आर्गूमेंट पास करना या पैरामीटर पास करना, ठीक है। और इधर हमारा इसमें रिटर्न ए प्लस बी कर दिया, ए हम एक तरह से बना दिए, और ऐसे हम कई फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इंट ऐड कर दिए, ठीक है। और इधर हमारा इसको हमने क्या मेन में आके उसको कॉल कर दिया, इंट ऐड नाम का फिर बनाया, सब में 10-20 डाल दिया, ठीक है। और ठीक है, अब इसके बाद आप, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने इसमें बोला था, हाँ, कि अच्छा अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं प्रिंट किया। रिज़ल्ट कैसे प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने तो अभी प्रिंट का काम ही नहीं किया है, प्रिंट का काम भी तो हमें करना पड़ेगा, हैं। तो प्रिंट में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐड लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आप लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं, ताकि चीज़ें बहुत क्लियर रहें, हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या देखते हैं, वार्निंग पासिंग आर्गूमेंट वन ऑफ प्रिंट मेक पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट कास्ट। अच्छा ऐसे थोड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और भी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे
दिक्कत टाइप का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। आप देखिए, पाई हो कि तगड़ा से सही आ जाएगा। हमने उसमें गलती क्या की थी पता है? हमने गलती ये की थी कि हमने उसमें परसेंट डी नहीं लिया था। हम इंटीजर पे काम कर रहे हैं तो परसेंट डी तो भाई लेना तो बनता है ना। खैर हाँ, परसेंटेज डी लेना तो बनता है, ठीक है। अब इसमें हम और सारा चीज़ें भी काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, ठीक है, एक फंक्शन इस ऐड बनाया, ऐड में ए प्लस बी रिटर्न किया, ठीक है। ऐसे ही हम 4-5 फंक्शन बना दें, उसको यूज़ करते रहें, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 4-5 बार कॉपी कर लें और फिर हम आर्गूमेंट ऐसे ही पास करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए हमें यहीं पे कर देना है, ज़्यादा चीज़ नहीं है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें। ऐड की जगह हम कोई और नाम रख दें, जैसे हम ए, ऐड की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, जेड रख दे रहे हैं, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई है और हमारा जो है इसका भी नाम हम मल्टीप्लाई रख दिया, ठीक है। इसका नाम मल्टीप्लाई, इसका भी नाम मल्टीप्लाई रख दिया, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहा हूँ। देखिए ब्रैकेट हट गया है। अब इधर हम करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है, 200 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो बस ये है फंक्शन में है। और हमारा क्या होता है फंक्शन में, दो हम कर सकते हैं क्या, एक हम क्या करते हैं फंक्शन में पास बाय वैल्यू करते हैं, पास बाय रेफरेंस करते हैं ना। पास बाय वैल्यू इसमें क्या है, आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। वी कैन पास आर्गुमेंट टू सी इन 2 वेज, 2 तरीके से हम सी में अपना आर्गुमेंट पास करते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू बोलो या कॉल बाय वैल्यू बोलो, ठीक है, बात एक ही, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसका भी हम शायद सोच रहे हैं कि आप लोग को प्रोग्राम करके दिखा दिया जाए इसका, है, ठीक है। तो इतना का जो है ये फंक्शन तो हो गया, खैर है। इसका भी प्रोग्राम आप लोग को करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर रहेगा चीज़ें, हैं। अभी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बन जाता है इम्पोर्टेंट, है। तो इधर हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाइड का यूज़ कर रहे हैं। वाइड का यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम जो है अभी हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन एक आप यूनिक चीज़ जानिए कि अगर हम मेन के साथ वाइड लगाते हैं, लोग बोलते हैं कि वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन वो उसका मजबूरी बन जाता है, वैल्यू फिर भी रिटर्न करता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी बारीकी से है, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन खैर ये हमने क्या बनाया, फिर से एक फंक्शन बनाया, हाँ, फंक्शन बनाया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वैप का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब स्वैप का कॉन्सेप्ट तो आप लोग आई होप समझ ही रहे होंगे क्या है, ठीक है। अभी आप लोग को समझा देते हैं क्या है क्या मामला, इसका कुछ है क्या। ठीक है, अब इसका कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है।
आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बताया था इक्वल टू डबल इक्वल टू में अंतर। अगर हम इक्वल टू मतलब ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं होता है ना। इन टेम्प इक्वल टू अगर हम वेर वन लिखे हैं तो मतलब वेर वन की जो भी कुछ वैल्यू है वो हमारे टेम्प में आ जाएगा, ठीक है, टेम्प में आ जाएगा। और फिर हमारा क्या वेर टू का जो भी वैल्यू हमारा वेर वन में आ जाएगा, ठीक है, और हमारा टेम्प की वैल्यू जो है वो हमारा वेर टू में आ जाएगा। तो एक तरह से समझिए कि हमारा जो है क्या हो गया, टेम्प की वैल्यू हमारा वेर टू में पहुंच गया और हमारा जो वैल्यू है वेर वन में पहुंच गया, ठीक है, और टेम्प टू की जो वैल्यू है वेर वन में पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद एक चीज़ यहाँ से अभी हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इंट कर दिया, ठीक है, वेर इक्वल टू वेर वन इक्वल टू कितना कुछ भी दे देते हैं, 5 दे देते हैं, ठीक है। और हमारा अरे अभी वेर टू का भी तो करना है, वेर टू इक्वल टू 7 कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सही जा रहा है, ठीक है। एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, पता है इसमें सारा, इसके वजह से थोड़ा सा क्लियर चीज़ें रहेगा कि हाँ, है ना, बिफोर स्वैपिंग नंबर, बिफोर स्वैपिंग नंबर में क्या था नंबर, ठीक है। तो ये जो है बिफोर स्वैपिंग नंबर में, हाँ इसमें एक चीज़ और है, स्वैपिंग नंबर इसके साथ साथ हमें वो भी करना पड़ेगा ना, %d भी देना पड़ेगा, ठीक है, %d भी देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। फिर इसके बाद हमारा है /n भी हम दे दें ताकि हमारा अलग अलग लाइन में चीज़ें आती रहे हैं। और इधर क्या वेर वन कर दिया, ठीक है, वेर टू कर दिया, इधर हमने ये लगा दिया, ठीक है, हो गया, है ना। अब हम देखिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, वो सिंपल सा अपना जो वेर हमने बनाया था उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। उसका क्या मामला, कॉल हो जाएगा, हाँ, कॉल होने के बाद ये जो है इसी को चुपचाप हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी करके प्रिंट आफ्टर कर देंगे, ठीक है, आफ्टर कर देंगे, हैं, आफ्टर हो गया। अब हम इसको समझते हैं क्या है मामला, हमारे पहले रिजल्ट प्रिंट करते हैं। देखिए बिफोर स्वैपिंग में हमारा क्या 5 7 था और आफ्टर स्वैपिंग में हमारा भी 5 ही 7 आ रहा है। क्या मामला है भाई इसका, है? क्यों ऐसा कर रहा है? आफ्टर स्वैपिंग नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, यही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा किसका है, ये हमारा तो कॉल बाय वैल्यू का है। कॉल बाय वैल्यू का ही प्रोग्राम है। कॉल बाय वैल्यू मतलब कॉल बाय वैल्यू के थ्रू चीज़ें कॉल की जाती हैं, हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो जाता है, हाँ, कॉल बाय रेफरेंस में भी चीज़ें ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा स्वैप में उसमें M% 1 2 का काम करते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को HW देते होमवर्क, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस का आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, कॉल बाय रेफरेंस,
कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस का ये हो जाए हो आप लोग को HW, कॉल बाय रेफरेंस लिख देता हूँ HW हैं, से हम लोग उसमें करते थे LKG UKG में, वैसे HW ये हमारा हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इसमें कुछ डिसएडवांटेज है हमारा फंक्शन के, क्या है, कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। मेमोरी एंड टाइम ओवररेटेड ड्यू टू स्टैक, मेमोरी और टाइम को ओवररेटेड हो जाता है। फ्लेम एलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल ये हो जाएगा। और इसका एडवांटेज कुछ देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन कैन रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट इन प्रोग्राम, प्रोग्राम का रिपीटेशन और फंक्शन का स्टेटमेंट मतलब कि सब कुछ मेंटेन करके रखता है, ठीक है। द फंक्शन मेक कोड रीडेबल बाय प्रोवाइडिंग मॉड्यूलरिटी टू आवर प्रोग्राम, मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसके वजह से हमारा जो होता है कोड लिखने लायक होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फंक्शन रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन की वजह से साइज ऑफ प्रोग्राम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ा सा क्लियर चीज़ें दिखें, हैं। अभी कॉल बाय वैल्यू है, रेफरेंस आप लोग करके आएंगे, ठीक है। सो अब इसमें रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ तगड़ा हिसाब किताब लेके। बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।